आजकल दुनिया में काफी बड़ी बातें हो रही हैं जो आपको टीवी की खबरों में भी पूरी तरह से नहीं मिलेंगी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मॉस्को में रूसी मीडिया के सामने अमेरिका के बारे में क्या बोला है, अमेरिका ने भारत पर क्या नए इल्जाम लगाए हैं, जर्मनी के लिए कौन सी बुरी खबर आई है जिसकी वजह से भारत का लक्ष्य 2 साल जल्दी पूरा हो जाएगा, और हमारे पास के किस देश ने अपने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों की। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तान जाने वाले हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और पत्रकार बता रहे हैं कि मार्को रूबियो अक्टूबर महीने में पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर इस दौरे की तारीखें तय कर रहे हैं। पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है क्योंकि आखिरी बार कोई अमेरिकी विदेश मंत्री साल 2018 में पाकिस्तान आया था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में माइक पोम्पियो पाकिस्तान गए थे। उसके बाद बाइडेन के समय में कोई अमेरिकी विदेश मंत्री पाकिस्तान नहीं गया था। अगर ये दौरा होता है तो 7 साल बाद कोई अमेरिकी विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएगा। एक तरफ अमेरिका ने भारत के साथ व्यापारिक बातचीत रद्द करके अपने व्यापारिक प्रतिनिधियों का दौरा भी रद्द कर दिया था। दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा है, यानी भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर कुछ नए हमले किए हैं। जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो से पूछा कि क्या अमेरिका भारत से 50% शुल्क हटा देगा, तो इसके जवाब में पीटर नवारो ने 50% शुल्क की रक्षा करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता कई मायनों में नई दिल्ली से होकर जाता है। अगर रूस पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध रोकना है तो भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकना होगा। पीटर नवारो ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो खून खराबा हो रहा है उसमें भारत की भी भूमिका है, और ये बात भारत मानना नहीं चाहता। भारत उल्टा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। भारत को वास्तव में रूसी तेल की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ रिफाइनिंग से मुनाफा कमाने की एक योजना है। इस तरह भारत रूस के लिए पैसे की धुलाई का काम कर रहा है और साफ पैसा इकट्ठा करके अरबों डॉलर रूस को दे रहा है। पीटर नवारो ने आगे कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूं, मुझे भारत बहुत पसंद है, मोदी एक महान नेता है, लेकिन कृपया भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जो काम भारत अभी कर रहा है उसकी वजह से शांति लाने की बजाय ये युद्ध और लंबा खिंच रहा है। इसके आगे भारत पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है, राजा जैसे शुल्क। साथ ही भारत ने अमेरिका के लिए व्यापार में काफी गैर शुल्क बाधाएं भी लगा रखी हैं। हमें भारत से भारी स्तर पर व्यापारिक घाटा हो रहा है जिसका नुकसान अमेरिकी मजदूरों और अमेरिका के कारोबार को होता है। भारत अपना सामान बेचकर जो पैसा हमसे कमाता है उस पैसे से भारतीय रूस से तेल खरीदते हैं, उसे रिफाइन करके और भी ज्यादा मुनाफा बना रहा है भारत। ये बेतुकी बात है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत है, ये कहना है पीटर नवारो का, जो डोनाल्ड ट्रंप के न सिर्फ सलाहकार हैं बल्कि करीबी भी माने जाते हैं। इसके बाद अमेरिका से अगली खबर निकल कर आ रही है कि फ्लोरिडा में जो भारतीय ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई थी उसके बाद से अमेरिका में भारतीयों को काफी नफरत मिलना शुरू हो गई है। खासकर सामाजिक मीडिया पर अमेरिका में भारतीय समुदाय के सभी लोगों को नफरत और नस्लवाद का सामना करना पड़ रहा है। हरजिंदर सिंह के बारे में खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये एक खालिस्तानी समर्थक है जिसने अमेरिका में नागरिकता के लिए शरण की मांग की थी, ये कहकर कि उसे भारत की सरकार से उत्पीड़न का खतरा है और जान का खतरा होने के कारण वो भारत वापस नहीं जा सकता। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी पुलिस ने हरजिंदर सिंह की पगड़ी तक उतरवा दी है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि संघीय मोटर वाहक सुरक्षा प्रशासन ने हरजिंदर सिंह से अंग्रेजी में सड़क सुरक्षा संबंधी 12 सवाल पूछे थे, जिनमें से ये केवल 2 सवालों का ही अंग्रेजी में जवाब दे पाया है, यानी 10 सवालों का जवाब इसे पता ही नहीं था। इसके साथ ही उसे 4 सड़क के निशान भी दिखाए गए जिसमें से ये सिर्फ एक ही निशान को पहचान पाया था। अब क्योंकि घटना काफी वायरल हो गई है और ऊपर से हरजिंदर सिंह एक अवैध प्रवासी है जो साल 2018 में अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से घुसा था, इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में सभी विदेशी नागरिकों को व्यावसायिक ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने कहा है कि विदेशी ट्रक ड्राइवरों की संख्या अमेरिका में लगातार बढ़ रही है, जिससे न सिर्फ अमेरिका के लोगों की जान खतरे में पड़ती है बल्कि अमेरिका के ट्रक ड्राइवरों की रोजी रोटी भी इनसे छिन रही है। इसलिए वे इन पर यह प्रतिबंध लगा रहे हैं। यानी अब अमेरिका के अंदर पंजाब और हरियाणा के अवैध प्रवासियों का जो ड्राइवर बनने का सपना होता था वो भी टूट गया है।
इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि अवैध के साथ साथ अब जो अमेरिका में कानूनी वीजा पर लोग रह रहे हैं, जिनके पास वैध वीजा है, उनके वीजा को भी समीक्षा की जाएगी। अगर उन्होंने वहां कोई अपराध किया है या उल्लंघन किया है तो उनके वैध वीजा को रद्द करके वापस उन्हें अपने देश भेज दिया जाएगा। अमेरिका में इस समय 5 करोड़ 50 लाख लोग वैध वीजा पर मौजूद हैं। अब कार्यवाही अवैध प्रवासियों के साथ साथ कानूनी वीजा धारकों पर भी शुरू हो गई है। अगली अपडेट आ रही है मॉस्को से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी को लेकर। दरअसल जयशंकर जी ने रूस में मीडिया को संबोधित करते हुए एक काफी साहसिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के दोहरेपन को उजागर किया है। जयशंकर जी ने कहा है कि रूस से ऊर्जा आयात करने की वजह से अमेरिका ने भारत पर जो शुल्क लगाए हैं, उसके पीछे जो तर्क अमेरिका दे रहा है, उन पर मुझे बहुत ही परेशानी महसूस हो रही है। यानी भ्रम और असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ये तो अमेरिकी ही थे जिन्होंने एक समय कहा था कि भारत को दुनिया की ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, इसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। आज उसी के कारण अमेरिकियों ने भारत पर शुल्क लगा दिए हैं। जयशंकर जी ने कहा कि हम अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीदते हैं और वो मात्रा भी बढ़ रही है। जहां तक बात है रूसी तेल की, तो भारत नहीं बल्कि रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, और रूस की प्राकृतिक गैस का भी सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि यूरोप। जयशंकर जी ने कहा कि एक समय अमेरिका ही भारत के पास आया था और अमेरिका ने भारत से अनुरोध किया था कि अगर आप रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं तो वैश्विक तेल बाजार में कमी नहीं होगी और बाजार में तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी। इसलिए जो तर्क अमेरिका दे रहा है वो मेरी समझ से बाहर है, ये कहना है जयशंकर जी का। दरअसल जो बाइडेन के समय अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रेरित किया था। सबसे बड़े खरीदार तो चीन और यूरोपीय हैं, इस तर्क से उन पर भी शुल्क तो बनते ही हैं। जयशंकर जी इसी बात को यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। अगली अपडेट आ रही है चीनी कंपनी टिकटॉक को लेकर। खबरें निकल कर आ रही हैं कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में वापस से चालू हो गई है। अब इस पर टिकटॉक वीडियो नहीं चल रही हैं, लेकिन ये वेब पेज वहां सामने आ रहा है। भारत ने टिकटॉक एप्लीकेशन को साल 2020 के जून महीने में प्रतिबंधित किया था। एप्लीकेशन आज भी भारत के अंदर प्रतिबंधित है, लेकिन वेबसाइट का वेब पेज वापस शुरू हो गया है। ऐसे में अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि चीन के साथ रिश्ते वापस सामान्य होने के बाद टिकटॉक भारत के अंदर वापस शुरू हो सकता है। यानी ये संभावना जताई जा रही है कि क्या पता भारत की सरकार टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटा दे। हम सभी फैक्ट्स और डेटा को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं, बिना किसी पक्षपात के। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सही और भरोसेमंद जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। आपका एक लाइक चैनल की ग्रोथ में मदद करेगा और सब्सक्राइब से आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस नहीं करेंगे। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।